नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया है कि 3 मई से हरियाणा में 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोज़ाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। उधर सीएम मनोहर लाल ने लॉकडाउन पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत थी, इसीलिए 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। विस्तार ज़्यादा ना हो, फैलाव ज़्यादा ना हो, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। तो बहुत दिनों तक तो हम सोचते रहे कि भी हमारी व्यवस्थाओं से यहाँ रुक सकता है, लेकिन हमारी इच्छा ना होते हुए भी वक्त की मजबूरी है कि हमको लॉकडाउन जैसा ये स्टेप भी लेना पड़ा है। तो ये अब 7 दिन तक और चलेगा और मैं समझता हूँ कि परिस्थितियाँ ठीक होती नज़र आई तो उससे पहले भी इसको हम ख़त्म करने के लिए रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बार सख्त स्टेप लेना ये समय की आवश्यकता, एक मजबूरी, इस नाते से निर्णय मैंने लिया है और अब 7 दिन तक ये रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में ना वैक्सीन की और ना ही ऑक्सीजन की कमी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। तो जनता के लिए मैसेज है कि इस समय अलर्ट हो जाओ, तो जनता को अपने मन से सोचना पड़ेगा। इसमें पुलिस की कोई बड़ी सख्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जनता को मैसेज होता है कि देखिए आज हमारी मजबूरी है, आप लोग सेफ रहो और सेफ रहने के लिए घर में रहो, ताकि हम इस लॉकडाउन के नाते से इसका जो विस्तार प्रसार हो रहा है ये तो मैनमेड नहीं है, ये अपने आप दौड़ रहा है आगे। तो इसको रोकने के लिए हम जो एक दूसरे से संपर्क में कम आए, इसी नाते से इसको लगाया गया। एकदम सही है। हमारे पास लॉजिस्टिक की जो कठिनाई आ रही है ऑक्सीजन को उठाने की, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से लानी पड़ती है, उड़ीसा से लानी पड़ती है। हम हालांकि ट्रेन से वहाँ से मंगवाते हैं, खाली टैंकर्स को हवाई जहाज से भेजते हैं ताकि समय भी बचे और जल्दी से वहाँ से आ सके। जितनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी उस हिसाब से ये सुविधा बढ़ती रहेगी। उधर कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 को लेकर जिले के सभी अधिकारियों की मीटिंग ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड चरम पर है, ऑक्सीजन का कोटा पर्याप्त है, लेकिन वितरण में कुछ कठिनाई है। इसे चाहे एरोप्लेन हो या फिर ट्रेन, ऑक्सीजन की सप्लाई हर जरूरतमंद तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा आ रहे मरीज के बारे में सीएम ने कहा कि हर पीड़ित प्रयास करता है कि उसे संभव जगह से अच्छा इलाज मिले। उसे प्रदेश में रोका नहीं जा रहा है, लेकिन जरूरतमंद लोगों को ही यहां इलाज के लिए आना चाहिए। वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये ठीक है कि पिछले 2 दिन से एक स्टेबल सी संख्या हुई है प्रदेश की, तो आशा तो मैं करता हूं कि डाउनवर्ड ट्रेंड इसका होना चाहिए। फिर भी आज हम पीक पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए मैं हर ज़िले में जा रहा हूँ और हर ज़िले में जाकर के अपने सब काम करने वाली जितनी टीम है, चाहे वो हेल्थ साइड की है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की है, सबसे बात कर रहा हूँ। कोई कमी उनकी है उसको नोट करके उसको तुरंत ठीक कराते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है उसमें थोड़ा कठिनाई के, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बना हुआ है, लेकिन उसको लगातार हम पूरा कर रहे हैं। यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट से आती है हमारी सप्लाई, वहाँ बाई ईयर टैंकर हम भेज रहे हैं।
बाई ट्रेन वहाँ से मंगवा रहे हैं। लॉजिस्टिक पूरे प्रदेश में हर जिले में जो कोटा तय किया उनको प्रतिदिन वो पहुँच जाए करता है। जहाँ उसको जगह मिले वो जाता है और जहाँ उसको जगह मिलती है वो जाता है। हम उसको रोकते नहीं हैं, लेकिन हमारा कहना है कि जहाँ जिसको अपने प्रदेश में निकटतम स्थान पर स्थान उसको मिले तो वहीं वो रुके, या जिसको आवश्यकता नहीं है हॉस्पिटलाइज होने की वो घर में ही रह करके होम आइसोलेशन के माध्यम से अपना इलाज करें। सब आपने कई अधिकारियों को फटकार इसके नाते नहीं, वैसे भी अब तो जो कि 18 से लेकर के और 45 और ऊपर सबके लिए खोल दिया गया है, इसलिए आप लोगों को तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और वो 18 से 25 को के अभी वैक्सीन के टीके आए नहीं थे, एक आधा में आने वाले हैं, उसको खोल रहे हैं और खोलते ही आपको मैसेज मिलेगा। प्रायोरिटी के ऊपर जो मीडिया के लोग हैं उन्हीं को मैसेज देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 जच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और डॉक्टरों की मौजूदगी में पहली डोज सेक्टर 8 निवासी निष्ठा को दी गई। मूलचंद शर्मा ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं ताकि वे सुरक्षित रह सकें और देश और प्रदेश भी सुरक्षित बन सके। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश की सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं और बीमार व्यक्तियों को जरूरत की ऑक्सीजन और दवाएं देने के लिए आपूर्ति बढ़ाई गई है। बहुत बढ़िया है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और वैक्सीनेशन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन बिकॉज यही हमें बचाएगा, तो वैक्सीनेशन सबको लगाना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, उनको नॉलेज कम है, ऐसा डरने का कोई बात नहीं है, बल्कि ये लगाना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको उसके बाद कोविड हो भी जाता है तो आपको इतना फेटल नहीं होगा। जो हमारा नई पहल जो अभी चालू की है हमने, वो 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगना स्टार्ट किया है। लेकिन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये आई हैं कि जो भी 18 से 44 साल के लोग आएंगे वैक्सीन लगाने के लिए, उनको पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और अपॉइंटमेंट लेके आना होगा, या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। केंद्र की तरफ से जो 18 साल के युवाओं का जो टीका वैक्सीन की शुरुआत की है, और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग वैक्सीन ले लेते हैं और 18 साल से ऊपर के सारे जो अभियान है पूरे देश प्रदेश में है, ठीक। तो अपना जीवन जान है तो जहान है। इस मुहिम के तहत सभी लोगों को इसमें अभियान में भाग लें और ज़्यादा खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवानी में भी दूसरे जिलों की तरह ऑक्सीजन को लेकर हालात बिगड़ सकते हैं। जिले में जरूरत से आधी ऑक्सीजन मिल रही है, जिसको लेकर चिंता बनी है। हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। मौजूदा दौर में लोगों के लिए अगर सबसे ज़्यादा चिंतनीय विषय है तो वो ऑक्सीजन का विषय है। हालांकि बेड, वेंटिलेटर इत्यादि को दरकिनार भी कर दिया जाए तो सबसे महती चीज़ जो ऑक्सीजन है। भिवानी का एकमात्र रिफिलिंग पॉइंट है जहां पर मारामारी देखी जा रही है 24 घंटे राउंड द क्लॉक 24/7 हम कह सकते हैं कि यहां पर इसी तरह का आलम देखा जा सकता है। और ना केवल यहां पर जो स्थानीय स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो इस रिफिलिंग पॉइंट के कर्मचारी या जो ओनर हैं, उनके अलावा भिवानी पुलिस प्रशासन की टीम भी लगातार यहाँ पर एक्टिव देखी जाती है। खुद भिवानी के डीएम का चार्ज देख रहे एडीसी राहुल नरवाल जी जो वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितना स्टॉक है और किस तरह से प्रतिपूर्ति की जा रही है। सर, सबसे पहला सवाल यही कि भिवानी के अगर स्टॉक की बात करें, कितना यहाँ के लिए जो है खपत कितनी है, कितने अस्पतालों के लिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है? देखो, हमारा स्टॉक 2.5 मीट्रिक टन का है जो गवर्नमेंट से कोटा अलॉट हुआ है, लेकिन सप्लाई इतनी आ रही है, डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है। तो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि 2.5 से एटलीस्ट 5 मीट्रिक टन कर दिया जाए। यहाँ से 2.5 मीट्रिक टन से सप्लाई सिविल हॉस्पिटल्स में और 6 to 7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रही है। तो अभी किसी तरह कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर कि जहाँ पर 1-2 अस्पतालों की चर्चाएं आई थी। भिवानी के एक स्पेस हॉस्पिटल से आज एक मरीज को इसलिए निकालने की कोशिश थी। ज़रूर नाम लेना चाहूँगा सर कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। प्रशासन का फेलियर कहेंगे या अस्पताल की मनमानी कहेंगे? नहीं, मैं ना तो प्रशासन की फेलियर कहूँगा ना अस्पताल की मनमानी कहूँगा। हो सकता है कि उनके SOS और पैनिक बटन में टाइम लग गया हो, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल करवा दिया गया था। कोई कोऑर्डिनेशन का एक लूप होल था, वो हमने प्लग कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इस समय हमारा गुजारा नहीं चल रहा। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम 2.5 से चीज़ें मैनेज कर ले, लेकिन जैसे आपको पता है कोविड पेशेंट जैसे जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारी डिमांड उसी तरह से राइज होएगी। चरखी दादी और महेंद्रगढ़ का कोटा भी यहीं से तय किया गया था सर, यहीं से जो है रिफिलिंग होती थी, यहीं से गैस जाती थी। तो क्या उसको हटाया गया है क्या महज और महज भिवानी का करके? ठीक है,
हमारी कोशिश है कि दादरी और महेंद्रगढ़ दादरी में ही उतर जाए। ठीक है, आज हम यहीं पे उतार देंगे, उसके बाद कल से दादरी और महेंद्रगढ़ का कोटा दादरी में ही डीलोड हो जाएगा। कालाबाजारी की खबरें भी थी, जमाखोरी की खबरें भी थी और इसी वजह से शायद तमाम जो सिलेंडर थे, जो ऑक्सीजन गैस के जो कंटेनर थे, उनको यहाँ पर लाया गया था, प्रशासन के द्वारा एकत्रित किया गया था। तो बहरहाल की स्थिति की बात करें सर, क्या तमाम जगहों पर सप्लाई सुनिश्चित कर पा रहा है प्रशासन? बिल्कुल, अभी तक हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई करा दें। ये बात ठीक है, हमने इंडस्ट्रियल एरिया से सिलेंडर प्रोक्योर करे हैं और वो प्रोक्योरमेंट इसलिए ज़रूरी थी कि एम्प्टी सिलेंडर्स हमारे पास नहीं थे अवेलेबल। कुछ सिलेंडर ऐसे भी लाए गए थे सर जो आउटडेटेड है, जिनकी मतलब हालांकि 4-5 साल में उनको दोबारा से जो है करवाया जाता है सर, उनकी अगर बात करें एक्सटेंड करवाया जाता है उनकी जो पूरी तरह से, लेकिन बहरहाल ऐसे सिलेंडर भी हैं जो कि पूरी जिनकी मियाद एक तरह से लगता है कि ख़त्म हो चुकी है। क्या उनमें भी गैस उनकी टेस्टिंग के बाद ही गैस की फिलिंग हो रही है और जो सिलेंडर आउटडेटेड है उसमें कोई फिलिंग नहीं हो रही। इस प्लांट की स्थिति की बात करें सर, यहाँ पर किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे, कोई शिकायत किसी तरह की? क्योंकि एक मुद्दा इन लोगों के द्वारा उठाया गया था कि एक समय तय किया जाए कि इस समय पर जो है यहाँ से तमाम लोग जो है गैस की आपूर्ति के लिए आएँ, तो क्या उस तरह कोई समय भी? हाँ, मॉर्निंग और इवनिंग हमने फिक्स किया है, मॉर्निंग हाफ कोटा और इवनिंग हाफ कोटा। अब देखो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि पीछे से सप्लाई किस टाइम आ रही है। अगर वो रात को आई है या दिन में नहीं आ पाई, शाम को आई है, तो उसी हिसाब से हम वेरी करेंगे अपनी टाइमिंग। सरकार ने दावे किए थे कि समय पर जो है सप्लाई और जिस तरह से जो कोटा तय किया गया था उस कोटे के मुताबिक यहाँ पर आपूर्ति की जाए, क्या हो पा रही है? अभी तक हमें जितना कोटा अलोकेटेड था उतना मिल रहा है, बट वी आर ट्राइंग की और मिले। जाहिर तौर पर सर हम भी चाहते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत, क्योंकि बेसिक जो है वो नीड आज के दिन इसको माना जाता है। ये वो प्लांट है जहाँ पर पूरी तरह से चाहे सरकारी अस्पतालों की बात करें, निजी अस्पतालों की बात करें, तमाम सिलेंडर यहाँ पर लाए जाते हैं, उसके बाद रिफिलिंग की जाती है, रिफिलिंग के बाद इनको यहाँ से जाने दिया जाता है और पूरी तरह से जो है आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से ये खाली जो है सिलेंडर यहाँ से उतारे जा रहे हैं, उसके बाद भरे सिलेंडर यहाँ पर लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम कवायद, हालांकि कुछ दिक्कतें भी थी, वो भी जानेंगे कि आखिर किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हैं जो है। और इसी तरह से अस्पतालों की अगर मैं बात करूँ, अस्पतालों में भी मनमानी की खबरें ज़रूर आई थी, लेकिन प्रशासन का कहना है, प्रशासनिक अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से कोई ना तो हिला हवाली बर्दाश्त की जाएगी, कोई कमी भी ऑक्सीजन की, अब जिस तरह से कोटा बढ़ाए जाने की बात कही गई है, जो ओनर हैं उनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरह की दिक्कतें हैं। फिर आज से 15 दिन पहले किस तरह के हालात थे, आज किस तरह के हालात हैं? सर आज से 15 दिन पहले हम इसको इंडस्ट्रियल यूज़ में ले रहे थे, इंडस्ट्रियल प्लांट था, और अभी जो स्थिति हुई उसमें गवर्नमेंट ने हमसे हेल्प के लिए हमने गवर्नमेंट को दिया है कि इसका यूज़ मेडिकल पर्पज में हो, ऑक्सीजन मिले। बट अभी हाल फिलहाल जो सिचुएशन है, दादरी महेंद्रगढ़ का कोटा भी हमें यही दिया गया है, तो फिलिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाहर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो हॉस्पिटल हैं उनकी भी एक साथ गाड़ियाँ आ रही हैं, तो थोड़ा सा हमें फिलिंग में टाइम लग रहा है। दिन में कितनी बार आपूर्ति होती है, दिन में कितनी बार पीछे से रिफिल के लिए? सर दिन में एक बार आपूर्ति है। उससे पूर्ति हो पाती है? नहीं। किस टाइम जो है ज़्यादा मारामारी देखी जाती है, किस टाइम यहाँ पर? मॉर्निंग यानी दोनों टाइम आते हैं। रात में भी गैस के लिए आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। कितनी परेशानियाँ, आप क्या मानते हैं, कितनी परेशानियाँ दूर कर पा रहे हैं लोगों की? सर जो हमसे हो रहा है हम पूरा सहयोग कर रहे हैं जाहिर तौर पर। और जो जिस तरह की मांग अभी प्रशासनिक अमले के हमने एडीसी राहुल नरवाल जी से बात की थी, उनका भी कहना था कि कोटा बढ़ाए जाने की मांग प्रदेश सरकार से की गई है। 2.5 टन का कोटा है इस, अगर मैं प्लांट की बात करूं, जहां से पूरे ज़िले में, ना केवल पूरे ज़िले में बल्कि चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों को भी यहीं से गैस की आपूर्ति की जाती है। लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर गैस आती है, उसके बाद उसको कहीं इनके गैसेस फॉर्म में तब्दील करके भेजा जाता है। कि तमाम चीज़ें, तमाम जो सिलेंडर यहाँ पर आप देख पाएंगे, इनमें इसकी जो फिलिंग है गैस की वो की जाती है। लेकिन बहरहाल की स्थिति की बात करें, कोटा आधा है और कोटा बढ़ाए जाने की मांग की गई है, लेकिन जैसे तैसे जो है रात दिन लग करके तमाम लोग जो है गैस की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि जो गैस की आपूर्ति जितनी होनी चाहिए, जितना कोटा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। रुक करेंगे अगली खबर का। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने झज्जर में अनाज मंडी का दौरा किया और वहां मौजूद आढ़तियों की समस्याएं सुनी। बातचीत के दौरान आढ़तियों और कृषि मंत्री के बीच कई बार मीठी मीठी नोकझोंक भी देखने को मिली। आढ़तियों ने बार बार कृषि मंत्री जेपी दलाल को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कृषि मंत्री, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, पहली बार ऐतिहासिक खरीद हो रही है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ खरीद हो रही है और अब तक 83 लाख
लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसमें से 90% किसानों की पेमेंट हो चुकी है और जिन्हें पैसा नहीं मिला है उन्हें सरकार पहली बार ब्याज के साथ पैसा सीधा किसान के खाते में देगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी बहुत भी व्यवस्थाओं में कमी है तो उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की पेमेंट रुकी हुई है उनमें से किसी भी में भी 2/3 किसानों को ब्याज समेत पैसा पहुंचाना शुरू हो चुका है। ये इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी और ऐतिहासिक जो खरीद हुई है 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ चुका है, जिसमें से 90% की जो है खरीद भी हो चुकी है और 2/3 से ज़्यादा किसानों के सीधा पैसा जा रहा है। आई फार्म कटने के बाद जो है 72 घंटे में पेमेंट नहीं जाती तो उसको 9% ब्याज देना हमने शुरू भी कर दिया है। किसान को पहली बार ब्याज लेने का स्वाद पड़ेगा और हमारी कोशिश है कि व्यवस्थाओं को बिल्कुल सुधारे। जिसका जो हक है, चाहे आड़ती का हक आड़ती को मिले, किसान का हक किसान को मिले। और ये इसी थोड़े से समय में 20 दिन में सबसे अच्छी परचेज हुई है। पिछले साल 74 लाख टन थी, उससे पास और कम थी। तो हमारा मतलब यह है कि व्यवस्थाएं चला के किसान को सुविधाएं दे। और खुशी की बात है कि किसान की खरीद टाइम से कर दी, किसान के खेत खाली हो गए, आगे अपने जुताई करेगा, बाड़ी बोएगा या और जो फसल करनी है तैयार करेगा। और पैसा भी थोड़ा बहुत जो देरी है उस व्यवस्था को ठीक करके ब्याज समेत किसान के खाते में हम देंगे। हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।